जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो अक्सर शहरों की योजना और विशाल इमारतों पर ध्यान जाता है, लेकिन असली कहानी तो वहां के आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी है। उन लोगों की दिनचर्या कैसी थी, वे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, यही सब जानना आज हमें और भी करीब ले जाता है उस सभ्यता के। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से किसान थे। वे गेहूं, जौ, कपास, तिल और बाजरा जैसे अनाज उगाते थे। खेतों को सींचने के लिए सिंचाई प्रणाली भी मौजूद थी। नदियों से नहरें निकाली जाती थीं। खेती के अलावा पशुपालन भी जरूरी हिस्सा था। गाय, बैल, भेड़ और बकरी जैसे जानवर पालना आम था। घरों के आंगन में मुर्गियां भी पाली जाती थीं। इनके अलावा मछली पकड़ना और शिकार करना भी जीवन का हिस्सा था। खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन और खुले चूल्हे इस्तेमाल होते थे। मसालों और तेलों का उपयोग होता था, जो खुदाई में मिले बर्तनों में जमा अंशों से पता चला है। लोग कपड़े भी पहनते थे। पुरुष कमर में धोती जैसी पोशाक पहनते और महिलाएं साड़ी नुमा वस्त्रों में दिखती थीं, जैसा कि मिली मूर्तियों से अनुमान लगाया गया है। कपड़ा सूती होता था, जो भारत में पहली बार यहीं उगाया गया। आभूषण का भी शौक था। महिलाएं चूड़ियां, हार, झुमके और बालियां पहनती थीं, जबकि पुरुषों के भी गहने होते थे। ये आभूषण पत्थर, तांबा, सोना और अर्धकीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। खुदाई में चूड़ियां, कंगन, मनके और पायल जैसी वस्तुएं बड़ी मात्रा में मिली हैं। साफ सफाई को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। लगभग हर घर में स्नान घर था और पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन जैसी व्यवस्था। सुबह उठने के बाद स्नान करना, भगवान को अर्पण देना और दिन की शुरुआत करना सामान्य प्रक्रिया रही होगी। पूजा के लिए छोटी मूर्तियां और प्रतीकात्मक चिन्ह भी पाए गए हैं, विशेषकर देवी मां, शिवलिंग जैसे प्रारूप, जो आगे चलकर भारतीय धर्मों में विकसित हुए। बच्चों के लिए भी जीवन में आनंद था। उन्हें खिलौने मिलते थे, मिट्टी के बैलगाड़ी, पक्षी, पहिए और गुड्डे। ये न सिर्फ खेल के लिए बल्कि शायद शिक्षा का हिस्सा भी रहे होंगे। शिक्षा की बात करें तो यह स्पष्ट नहीं कि वे क्या पढ़ते थे, लेकिन जिस तरह की मुहरें और लिपि मिली है उससे पता चलता है कि लेखन और गणना की समझ थी। शायद व्यापारी और अधिकारी वर्ग इनका उपयोग करते होंगे। व्यापार एक बड़ा हिस्सा था। हर दिन छोटे बाजार लगते होंगे जहां किसान, कारीगर और व्यापारी अपने सामान बेचते होंगे, जैसे अनाज, कपड़े, गहने, औजार और मिट्टी के बर्तन। माप तोल की प्रणाली भी थी, समतल बाट, तुला और गणना के लिए गिनतियां। घरों के अंदर फर्श चिकने होते थे और दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। कुछ घरों में सीढ़ियां थीं जिससे ऊपरी मंजिल या छत पर जाया जा सकता था। रात को दियों या मशालों की रोशनी में लोग आराम करते होंगे। दिन भर की मेहनत के बाद परिवार के साथ खाना खाना, गीत गाना और शायद कथा कहानियां सुनना भी उस समय की संस्कृति का हिस्सा रहा होगा। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के लोग केवल शहर बसाने वाले या व्यापारी नहीं थे, बल्कि एक सुसंस्कृत, सुसज्जित और संतुलित समाज के नागरिक थे, जिनकी दिनचर्या में परिश्रम, सफाई, कला और सामाजिक तालमेल की झलक मिलती है, और यही हमें आज भी उनसे सीखने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।